नमस्कार, मैं हूं वर्षा जायसवाल और आप देख रहे हैं 24 आवर्स टुडे न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। पीलीभीत की कोतवाली जहानाबाद से बड़ी खबर। कोरोना संक्रमण से जवान पुत्र की मौत से अभी उबरा नहीं बूढ़ा लाचार पिता कि पुत्र वधू और उसके भाई और परिजनों के द्वारा किया जाने लगा प्रताड़ित। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत की कोतवाली जहानाबाद के मोहल्ला बाजार कटरा निवासी रिटायर्ड शिक्षक भवानी शंकर शर्मा ने ग्राम गिरधरपुर थाना व कस्बा शशिगढ़ जिला बरेली के रहने वाले भगवान दास शर्मा की पुत्री वर्षा शर्मा के साथ बड़े ही धूमधाम से की थी अपने पुत्र अवधेश शर्मा की शादी। होनहार अवधेश शर्मा बैंक के थे कर्मचारी। अवधेश शर्मा और वर्षा शर्मा के शादी के बाद 2 साल दाम्पत्य जीवन के बीच में एक पुत्री का हुआ जन्म। वहीं कोरोना काल में हो गई जवान पुत्र अवधेश शर्मा के संक्रमण के दौरान मृत्यु। घर से नाराज होकर अवधेश शर्मा की मृत्यु से पहले उसकी पत्नी वर्षा शर्मा ने छोड़ा था ससुराल। अवधेश शर्मा की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी वर्षा शर्मा और भाई तथा उसके परिजनों के द्वारा अवधेश शर्मा के बूढ़े शिक्षक पिता और पूरे परिवार को किया जाने लगा प्रताड़ित। झूठे मुकदमे में फंसाए दी जाने की धमकियां। बूढ़े रिटायर्ड शिक्षक ने मीडिया को बताई अपनी दुख भरी दास्तान। कहा, किसी भी समय पुत्र वधू के परिजन जायदाद के चलते कर सकते हैं कोई बड़ी दुर्घटना। मुझे और मेरे परिवार को है जान माल का खतरा। पीलीभीत पुलिस अधीक्षक से लगाई सुरक्षा और पुत्र वधू के परिजनों पर कानूनी कार्रवाई की गुहार। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार कश्यप ने कहा, मामला पारिवारिक और संपत्ति का है, जांच करके की जाएगी कानूनी कार्रवाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भवानी शंकर शर्मा। मैं रिटायर अध्यापक 30 जून सन 2015 में रिटायर हुआ था। मेरी उम्र इस समय लगभग 69 वर्ष की है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जहानाबाद मोहल्ला कटरा बाजार का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि मैंने 7 मार्च 2019 को अपने लड़के की शादी की थी। मामला सब परिवार ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद से बहू का दबाव बनता रहा और हर तरह से वो लड़के को दबाव में रखती हुई आरोप लगाती रही कि मैं तुम्हारे घर वालों को, परिवार वालों को जेल में ठुसवा दूंगी और तुम मेरा कहना नहीं मानोगे। दबाव बनाते हुए उसने 3 लाख रुपया अपने बड़े भाई अरुण को दिलवाया, जिसने शराबी की दुकान की। फिर 2.25 लाख रुपया मनीष छोटे भाई को दिलवाया, जो कि मोबाइल शॉप करता है। और फिर इसी बीच में 13 मार्च 2020 को एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम है अनन्या आर्या शर्मा। आर्या शर्मा, उसकी उम्र करीब 14 महीने की हो गई है। 4 अप्रैल को अचानक लड़का अवधेश कुमार कोरोना से पीड़ित हो गया। उसका पीलीभीत, बरेली, गंगासील और रोहिलखंड मेडिकल अस्पताल में इलाज चलता रहा। वो अचानक 21 अप्रैल रात को अचानक ख़त्म हो गया, जिसका कोरोना से पीड़ित होने पर वो एक्सपायर हो गया। अब 22 अप्रैल को उसका दाह संस्कार होना था। दाह संस्कार के लिए वो बैंक कर्मी था, बैंक की तरफ से उसको 20,000 रुपये आए थे उसके दाह संस्कार के लिए, जो कि वर्षा के हाथ लगे और वर्षा से कहा था कि ये अवधेश के पिता को देना, लेकिन उसने नहीं दिए। यहाँ पर आकर के जैसे तैसे उसका दाह संस्कार किया गया और उसके तुरंत बाद से सारा सामान वो अपने
बहू ने अपने माता पिता को दे करके और यहाँ से भेज दिया। मतलब मृत्यु वो के कितने चार- दिन बाद चली गई यहाँ से? जी। आपके बेटे की मृत्यु के कितने दिन बाद चली गई यहाँ से? अब अवधेश की जी जी। अवधेश के तो मृत्यु हुई 21 अप्रैल को हुई। कितने दिनों के बाद चली गई थी आपकी बहू? बहू यहाँ से 8 दिन के बाद चली गई है। अच्छा, फिर क्या? 8 दिन के बाद चली गई और इस बीच में उसके घर परिवार वाले आते रहे जाते रहे और सामान यहाँ से उड़ भर के वो भेजती रही। अब चूँकि मेरे घर में मेरी पत्नी नहीं, इसलिए मैं उसकी देख रेख अच्छा नहीं कर पाया और एक तरह से मैं अपाहिज रूप में हूँ। वो ऊपर 2 मंजिले पर रहती थी, जीने पर में मैं चढ़ने में असमर्थ, इसलिए मैं कोई देख रेख कर नहीं पाया। और वो उसका जो मन आया वो अपने सामान लेकर के और पहुंचाती रही। फिर वो 3 मई को उसका भाई आया मनीष और राम प्रकाश गुप्ता का लड़का हिमांशु गुप्ता आया और एक सज्जन और थे और उसकी बहन छोटी बहन को अंशु और वर्षा, ये सब लोग यहाँ से सारा सामान लूट करके माल जेवर करीब 6-7 लाख का जेवर मैंने चढ़ाया था शादी में और 6-7 लाख का जेवर अवधेश ने ही बना करके दिया था, उससे ज़बरदस्ती बनवाया गया था। ये सारा सामान और सारे पैसे वो लूट करके ले गए। मेरे इलाज के लिए 50,000 रुपये रखे थे, वो भी वो ले गए। तो आपने और मुझे हर तरह की परेशानी अब इस समय समस्या मेरे आगे ये है कि हमको तरह तरह से उन्होंने धमकियां दी, मोबाइल पर भी और वैसे भी थाने आ करके वो धमकियां देते हैं, हमारे ऊपर फर्जी रिपोर्ट लिखवा करके हम सब लोगों को तंग करने की वो राग में है। तो आपने इस बात की कहीं शिकायत वगैरह की? हमने शिकायत तो एसपी के लिए शिकायत की थी। तो एसपी साहब ने कुछ पे एक्शन वगैरह कुछ कार्रवाई के लिए कहा था आपसे? उस समय तो ये कहा था कि हाँ कार्रवाई हो जाएगी। वो एप्लीकेशन यहाँ थाने में भी आई हुई है शायद। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमको उनसे जान माल का खतरा है, हमारे बच्चों को भी जान माल का खतरा है। वो हमारे दरवाजे से 4 व्हीलर से निकलते हैं तो हमें ऐसा डाउट होता है कि वो अपने कुछ नाजायज असला वगैरह लेकर के निकलते हैं और हमको मारने धमकाने के लिए आपने अपने बेटी की शादी कहाँ की थी, कहाँ से की है? मैंने अपने लड़के की शादी ग्राम पंचायत गिरधरपुर थाना शीशगढ़ से की थी। भगवान दास की लड़की वर्षा देवी। तो अब आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? हमको उससे बराबर खतरा बना हुआ है, हर तरह से हमारे बच्चों को खतरा बना हुआ है। वो कभी भी किसी टाइम आकर के हमारे घर पर हमला कर सकते हैं और हमको जान माल से मतलब बेरहमी कर सकते हैं।